इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 207 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि फाइनेंशियल बिल को लेकर के क्या क्या खास प्रावधान किया गया है इस संविधान में, इस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 207 के अनुसार, आर्टिकल 207 के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जिसके तहत कि पैसे का नॉर्मली लेन देन हो, या फिर जो मनी बिल में स्पेसिफाइड है, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ स्टेट से अगर पैसे का निकालना हो, एक्सपेंडिचर करना हो, खर्चा करना हो, या फिर उससे पैसा लेना हो, तो इन सब चीज़ों का मनी बिल का जो प्रावधान है वो अगर कोई भी बिल या कोई भी अमेंडमेंट में है, तो ऐसा अमेंडमेंट गवर्नर के रिकमेंडेशन के बगैर लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। गवर्नर अगर रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये सब चीज़ें आप विधान परिषद में पेश कर सकते हो, तभी गवर्नर के रिकमेंडेशन के बाद ही ऐसा कोई बिल जो कि मनी बिल का प्रावधान के साथ आ रहा हो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद में वो पेश नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। विधान परिषद में वो पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बिल जिसमें कि ये रिकमेंडेशन हो कि नॉर्मली कोई टैक्स है उसको बंद कर दिया गया, या कोई टैक्स को बढ़ा दिया गया, या कोई टैक्स को कम कर दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नर के द्वारा रिकमेंडेशन लेना अनिवार्य नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होगा, और ऐसा कोई बिल पेश किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रावधान क्या है कि अगर कोई बिल नॉर्मल सा कोई भी पेनल्टी है, जैसे कि कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और वो हेलमेट नहीं पहना है, तो उसमें 500 हज़ार रुपया का अगर छोटा मोटा पेनल्टीज़ का चेंजेस है, या फिर फ़ाइन का इम्पोजिशन है, नया फ़ाइन लगेगा, या फिर कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी सर्विस ले रहा है तो उसका अगर कोई पेमेंट है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं सरकार पीडीएस कर रहा है, जैसे एक रुपया चावल है, 1 रुपया पर केजी चावल है, उसका 2 रुपया कर दिया गया, या फिर कोई नॉर्मल टैक्स जो कि पंचायत के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा लिया जा रहा हो, या उसको बंद कर दिया जा रहा हो, या नया टैक्स लगाया जा रहा हो, या उसको चेंज कर दिया जा रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा कोई बिल भी फाइनेंशियल बिल के तहत नहीं आएगा, और उसमें नॉर्मल सा बात है कि गवर्नर के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और गवर्नर उसमें रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में पेश करना है या नहीं करना है। ठीक है। तीसरा प्रावधान क्या है इसका, अगर ऐसा कोई बिल पास किया जाता है जिसके तहत कंसोलिडेटेड फंड जो स्टेट का होता है, जो धन राशि होता है स्टेट के पास, उससे अगर पैसा निकाला जा रहा है खर्चा करने के लिए, जैसे कि कोरोना वायरस का टाइम आ गया है, कोविड-19 का टाइम आ गया है, उसमें सरकार को ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है हेल्थ के लिए, तो ऐसा सिचुएशन में सरकार कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालेगी, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो बिल था वो पास कर दिया गया, और इस सिचुएशन में जो विधानसभा था उसके द्वारा वोटिंग नहीं किया जाएगा, और गवर्नर अगर चाहे तो उस हाउस को, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस पे गौर करिए थोड़ा सा, इस बिल पे, और देखिए तो ये बिल के आप लोग का क्या मत है। तो इस सिचुएशन में ही वो विधानसभा में वो बिल जा सकता है। नॉर्मली वो बिल जो भी कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर के लिए लिया जा रहा है, खर्चा के लिए लिया जा रहा है, वो बिल विधानसभा में नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल गवर्नर उस पर रिकमेंड नहीं करते हैं तब तक। ठीक है। तो आर्टिकल 207 यही था कि कोई भी फाइनेंशियल बिल है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या हो सकता है, स्पेशल प्रावधान क्या क्या है, आर्टिकल 207 के अनुसार बस यही बताया जा रहा था। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, एंड थैंक यू वेरी मच।